आलू थे चौड़ी, भुज पकाई सासू जी ने आलू थे चौड़ी, यन होती ससुराल बल में ननी जानी। हाथ पे भी कितनी बड़ी चोट लगी थी बल, अब ठीक हो गई है। अरे देखो कुछ बन जाना तुम। देखो इसकी मुट्ठी ऐसे बांध दिया है, तो इसके बाद इसको अच्छा कितनी मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इस पे। मैं क्यारी से इसलिए बना रही हूँ समीर के लिए, क्योंकि समीर ने दीदी का तो काफ़ी लग रखी है, लेकिन दीदी तो अभी देहरादून है, दीदी तो आई नहीं घर। अगर दीदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सोनी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सा गाँव सिलोड़ी से। तो दोस्तों मेरी भी हो चुकी है एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत, एक नई हंसी और एक नई खुशी के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी शाम की 4 बजे से। तो दोस्तों इधर उधर तो मैं गई नहीं, और सुबह भी मैं घर ही पे थी, तो कल भी घर ही पे थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक ही ब्लॉग डाल के भी आप लोग बोरित हो जाते होंगे। तो आज हूँ मैं अपनी क्यारी में, और आज का ब्लॉग मैं क्यारी से ही स्टार्ट कर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मक्के के पेड़ हैं, तो ये ब्लॉग मैं क्यारी से इसलिए बना रही हूँ समीर के लिए, क्योंकि समीर ने दीदी का कॉल आया था मुझे सुबह कि समीर कह रहा है बल कि मौसी को पूछना कि जो मक्का मैंने बोए थे तो उसके पेड़ कितने बड़े हुए। तो समीर ये देखो इतने बड़े हो गए हैं, ये पेड़ मेरे से भी बड़े हो गए हैं। तो सारे ये मक्का ना यहाँ साल तक सारे मक्का यहाँ पे समीर नहीं बोए, और काफ़ी बड़े हो गए हैं। अगर बंदर बचाएंगे ना तो कितने ज़्यादा मक्का लगेंगे। तो वैसे तो बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मिर्च लगा रखी थी दीदी ने, और ये देखो ये पेड़ ना अभी उतने बड़े भी नहीं हुए, मतलब इनकी हाइट अभी छोटी है, और मिर्च लगने स्टार्ट हो गई, मतलब फूल भी लग गए हैं और मिर्च भी लग। मेरी दीदी मिर्च के पेड़ लगाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है, मिर्च के पेड़ रहते छोटे ही और उस पर इतनी ज़्यादा मिर्च लग जाती है ना, पता नहीं क्यों बढ़ते ही नहीं है पेड़, छोटे ही रहते पर मिर्च बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो पता नहीं मतलब चखे भी ना इतनी ज़्यादा तीखी होती ना, ये पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लगती है ना ये मिर्च की, क्या ही बोलना। तो मतलब एक थे हमारे गांव में, तो एक बार भी लगाया था दीदी ने मिर्च, तो उन्होंने कहा कि मतलब आपकी दीदी मिर्च के पेड़ लगाती है, तो मिर्च के पेड़ छोटे ही रहते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हारी दीदी उतनी मतलब तुम्हारी दीदी की उतनी हाइट नहीं है, तो इसलिए मिर्च के पेड़ भी तुम्हारी दीदी पे जा रहे हैं, मतलब छोटे ही रहते हैं। तो मैंने कहा मेरी दीदी ने कहा मिर्च तो लगते हैं, लेकिन जो बल कहते हैं ना, जो बहुत काम वाले होते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं घर का, यानी कि जो बहुत धनक्योर होते हैं, तो उनके हाथ की मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरी दीदी के हाथ की मिर्च भी ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो ये देखो यहाँ पे सारे मिर्च और मिर्च लग गई है भाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो पेड़ कितने छोटे पेड़ हैं, और मिर्च देखो कितने ज़्यादा लग गए हैं भाई, देखो। और पेड़ काफ़ी छोटे हैं, उतने बड़े पेड़ नहीं हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, ये देखो। और कितने ज़्यादा मिर्च लगने शुरू हो गए हैं, देखो। और सब पे तो फूल आ गए हैं, देखो फूल तो सारे पेड़ पे आ गए हैं। ये देखो कितने छोटे पेड़ हैं, और मिर्च देखो ये है। लेकिन दीदी तो अभी देहरादून है, दीदी तो आई नहीं घर। अगर दीदी आती घर तो वो भी लेके जाती, तो वो तो अभी आई नहीं घर, पता नहीं कब तक आएगी मेरी दीदी। और ये देखो समीर ने कितने ज़्यादा मक्का बोए थे, मेरे समीर ने, यानी कि जो दीदी का लड़का है उसने बोए थे। और यहाँ पे ककड़ी बो रखी थी, तो ककड़ी का पेड़ जब ना मेरे पिछले वाले ब्लॉग में डाला था मैंने, तो ये मतलब छोटी वाली लकड़ी लगा रखी थी, और फिर ससुर जी ने बहुत बड़ी लकड़ी लगा दी है इस पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे फूल भी लग गए हैं ककड़ी के पेड़। दोस्तों मैं घर से अभी जा रही हूँ दुकान, यानी कि सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना इतनी ज़्यादा बारिश लग रही है ना, तो मार्केट से भी सब्ज़ी नहीं आ रही है, रास्ता पूरा टूट चुका है। तो दुकान जा रही थी, और यहाँ पे जेठ जी बना रहे हैं सल्टी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पहाड़ा में लोग सल्टी कैसे बनाते हैं। ये देखो बुन रहे हैं, और परसों गई थी ये रिंगाल को, यानी कि उससे ही ये सल्टी बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं ये सल्टी, जो कि हम लकड़ी घास के लिए ले जाते हैं। तो कितनी मेहनत लगती है, मतलब बहुत दूर जाते हैं ये रिंगाल के लिए, और वहाँ से लेके फिर घर में मतलब बनाना ऐसे बनाना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ताऊ जी और सल्टी बुन रहे हैं। और यहाँ पे हैं भैया जी।
तो ये देखो दोस्तों, ये सल्टी मेरे लिए बना रहे हैं ना, ये मेरे लिए है ना दोस्तों। बात भी नहीं कर रहे हैं कि सल्टी देना पड़ेगा करके। देखो इसकी मुट्ठी ऐसे बांध दिया है, तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। देखो मतलब ऐसे, ये तो डमरू जैसा लग रहा है ऐसे, है ना। देखो और पूरी कितनी मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इस पे बनाने में। और जब ये सल्टी पूरी तैयार हो जाएगी ना, तब दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब दुकान की ओर। तो अब जाने लग गए हमें दुकान, और रास्ते में ना इतनी ज़्यादा ओस हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि अभी बारिश लगी और पूरे रास्ते में ओस ही ओस हो रही है। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा करेले के पेड़ हो, ये मीठे वाले करेले होते हैं, ये देखो। और यहाँ पे फिर से झंगोरा, देखो पूरे यहाँ पे झंगोरे की सार है, और उस साइड भी झंगोरे की सार है। तो ये झंगोरे के पेड़ ना काफ़ी बड़े हो गए हैं। वैसे तो घास के लिए काटते हैं ये झंगोरे, यानी कि जब गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो मतलब जो ये ऊपर के होते हैं तो वो ऐसे काटते हैं। तो अब तो इस बाले आने शुरू हो गई है, देखो कितनी बड़ी बाले आ गई है। और इससे ना मतलब जो खीर होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। और भात तो इसका बहुत भी अच्छा होता है। तो मैंने तो खाया था एक बार, मम्मी ने बनाया था, लेकिन अब कहाँ बनाते हैं इस झंगोरा का भात वगैरह। और एक बार खीर भी खाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। और अब चलिए चलते हैं फटाफट से दुकान में। आगे से लगा है गोलू, और ओस इतनी ज़्यादा हो रही ना, तो मैं तो पूरी भीग गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे है जी, देखो ये रास्ता साफ कर रही है। ये कब आवा दिखला ठीक हो कि अमल नाला भलो है। ओ सब बढ़िया। हां ता दुकान जानो मानी ओ सुकोच का चारा। हां हां गोलू। ओ यहाँ पे जीपी मिल गई है, चला। तो दोस्तों यहाँ पे मैडम आ रही है, यानी कि किराएदार नई मैडम आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे है कमरा, और यहाँ पे है हमारे ग्राम प्रधान जी, और ये छोटा सा बेबी है उनके बेबी, ये हमारी बेबाई कर दी। और ये यहाँ पे बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे के बच्चे सफाई कर रहे हैं। तो चलो बच्चों करो सफाई, हम भी चलते हैं घर। बाय। यहाँ पे बच्चे ना सफाई कर रहे थे, और यहाँ पे से मतलब 2 टीचरों की विदाई हो गई है। तो यहाँ पे नई मैडम आ रही है गणित की, तो इसलिए बच्चे सफाई कर रहे हैं। और ये ला रखा है मैंने आलू तेल। तो यहाँ पे जी रास्ता साफ कर रही है, देखो पूरा रास्ता का घास काट रही है जी। फेमस कौन में तुम यूट्यूब पे ये देखो। हां अब पूरा घास काटते हैं यहाँ से। नहीं देखने किला नहीं देखने तुम। हाँ अरे रमू मेरी जी घास काट दिया। उनका हाथ पे भी कितनी बड़ी चोट लगी थी, बल अब ठीक हो गई है। और ये देखो कुछ गन चाहना तुम बर मने कुछ कर बर जा बोन दिए बुढ़वी। अच्छा कुछ कर बोलना इतनी उम्र में भी देखा जाओ दोस्तों। ये इन्होंने अपने ज़माने में पता क्या खा रखा है, इन्होंने भैंस को सेंता और भैंस की मेहनत की, और घी वगैरह, मंडवे की रोटी। और अभी भी देखो कितनी काम करती है जी। हाथ पे चोट भी लगी थी और तब भी लगी है। रे रामो क्या काम था, गरीब घर में क्या कन्या बड़ी बेरोजगारी लड़ता। अच्छा के मुल्ला था वो शान को माना, तभी तो आते हैं थे। चलो ठीक से पे काटो तुम घास। डेट खा जाएंगे थे
डेद घाव जाए है लेके जाके ही लगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और ये जी लोग ना पता पेंशन वाले है जी, और कैसे बोले गरीब है, बल इतने चालाक होते हैं लोग, पता तुम्हें। तो कोई बात नहीं रे, इतनी बड़ी चोट लगी थी ना जी के हाथ पे, मतलब मैंने तो तब से देखा ही नहीं भाई उनको, और बोलती भी तो कैसे ही मतलब दिखे ही नहीं। और अभी मुझे याद आया कि उनके हाथ पे चोट, वो भी गर्म पट्टी कर रखी थी उन्होंने हाथ पे, तो तब मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा रे जी के हाथ पे कितनी ज़्यादा चोट लगी थी। और आगे से जा रहा है गोलू, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है, फटाफट से भी नहीं जा रहा है। और इतनी बड़ी क्रीम रोल की पैकेट पकड़ी ना वहाँ पे, दिखा दो, ये देखो क्रीम रोल की पैकेट पकड़े। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर पे और मिलते हैं आपको घर पे, क्योंकि ये झंगोरा ना मेरे से लंबा हो गया है और आँख में लगने की डर हो रही है भाई। तो चलिए चलते हैं। हमारे पहाड़ों में ना ये देखो पटाल वाली मकान, पूरी पटाल वाली मकान है, मतलब पहले की मतलब सारे सब लोगों की ऐसी वाली पटाल वाली मकान होती थी, ये देखो। और अभी भी कुछ कुछ लोगों की है पटाल वाली मकान। तो ये मकान ना मतलब ऐसी होती है, मतलब गर्मी के टाइम पे यहाँ पे गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे इतना ज़्यादा ठंडा होता है, और ठंडियों के टाइम में गर्म। तो ऐसी वाली लगा रखी है ये पटाले, देखो पूरे पटाल लगा रखे हैं इस मकान पे दीदी लोगों ने। तो मतलब गर्मियों के टाइम पे ये मकान होती है ठंडा, मतलब ठंडा होता है कमरे में रहने के लिए, पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन और ठंडियों के टाइम में गर्म होता है। तो मतलब सर्दी गर्मी दोनों में अच्छा सा हो जाता है। तो चलते हैं अब। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ, मतलब थोड़ी सी दूरी पे हमारा घर है। तो मुझे मतलब एक कमेंट आया था, यानी कि इंस्टाग्राम पे आया था वो मैसेज, क्योंकि मैंने किसी दीदी को अपना चैनल भेजा था, तो उन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो नहीं किया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जो आपकी दीदी है गाना गा रही है, तो आपकी सगी बहन है या फिर देवरानी जेठानी है। तो मैं उस दीदी को बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब मेरी दीदी है, तो हम दोनों सगी बहनें हैं, इसीलिए हमारी आवाज़ सेम सेम आ रही थी, तो इसीलिए वो मेरी बहन है, और मायके से हम सगी बहन हैं, और यहाँ से मतलब देवरानी जेठानी है। तो इसीलिए हम साथ में रहते हैं, और मेरी दीदी देहरादून रहती है और मैं घर में रहती हूँ। तो इसीलिए बस यही है आपका जवाब, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब घर। तो दोस्तों मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और ये है आलू, इतने छोटे छोटे आलू हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब छोटे छोटे आलू हैं। दोस्तों ये देखो कितने छोटे छोटे आलू हैं, मतलब बड़े भी नहीं हैं, इतने ही छोटे हैं, सारे वैसे ही हैं। मतलब दुकान में इतने छोटे छोटे आलू हैं। देखो इसका बना आलू का पता क्या बनाना पड़ेगा। भुज पकाई सासू जी ने आलू थे चौड़ी, भुज पकाई सासू जी ने आलू थे चौड़ी, यन होंदी ससुराल बल में ननी जानी, आहा यन होंद ससुराल बल में ननी जानी। कुछ पकाई सासू जी ने आलू थी चौड़ी, भुज पकाई सासू जी ने आलू थी चौड़ी, यन होंद ससुराल भल में ननी जानी, आहा यन होंद ससुराल भल में ननी जानी। अब मैं घर पे आ गई हूँ, और ये छोटे छोटे आलू हैं, तो इसका आज मैं गुटका बनाऊंगी, क्योंकि गुट के लिए ही होते हैं यार ये, और बड़े तो सब्जी के लिए भी हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मैं सोनी फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। ये देखो मेरा किच्चू भी उठ के आ गया। हेलो बाय।